सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 4 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहां पे हमने पिछले वीडियोस में ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन का इंट्रो, डबल सॉल्ट वर्सेस कोऑर्डिनेशन, हिस्ट्री ऑफ एल्फ्रेड वर्नर थ्योरी है नी, वो हमने पूरी कर ली थी। और साथ ही साथ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें दो टर्म्स हमारे रह गए थे और वो आज हम करने जा रहे हैं। सो अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए बड़ा खूबसूरत सा। सबसे पहला होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरी तरफ अपनी राइट साइड में हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऐश, आपसे शुरू करते हुए लिख दिया आपने? ओके। ऐश, नाम से ही थोड़ा सा कुछ वाइब आ रही है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सुनते ही मेरे दिमाग में तो ये डब्बा आता है, ठीक है ऐश, है ना? और होमो, होमो से बेसिकली क्या समझते हो? हाँ, होमो मतलब सेम, पर सेम क्या मतलब डब्बे के अंदर क्या सेम? आइए देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन विच सेंट्रल एटम इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप या लिगेंड। ऐश, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल भी देख सकती हो आप चाहो तो। दिख रहा है नीचे ऐश एग्जाम्पल? कॉपर ब्रैकेट Cn होल 4 3 नेगेटिव, है ना? तो इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि ये पहले तो ये डब्बे में तो है, तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन हो गया है? कॉपर, है ना? इज बाउंड, बाउंड मतलब ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। डोनर ग्रुप मतलब जो इसको देंगे, है ना? तो इसको जो देने वाले जो ग्रुप्स हैं, जिनको आपको पता है हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। यस और नो? हमने पहले ही पढ़ा था। अगर आपने एक खूबसूरत सी चीज ऑब्जर्व की, इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड इसमें जो जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, है ना? तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए सारे के सारे जो लिगेंड है वो एक ही तरीके के हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है ऐश, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लिया ऐश? अच्छा ऐश, आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा कि इसके जस्ट ऑपोजिट में अगर आपने नाम देखा होगा तो क्या लिखा हुआ है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या लगता है? होमो में ये था कि एक कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ जो जुड़े हुए लिगेंड है सारे एक जैसे। लेकिन हेट्रो में क्या हो सकता है? एक कॉम्प्लेक्स है और सेंट्रल मेटल एटम है, उससे जुड़े हुए जो लिगेंड होंगे वो सारे सेम। हाँ, तो a complex in which central atom is bound to more than one kind of donor group। अगर ये टफ लग रहा है तो more than one ligand बोल सकते हो, एक से ज्यादा ligand, ठीक है ना? और एग्जाम्पल देखो ऐश, ब्रैकेट ये कॉम्प्लेक्स का, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, इसके जो साथ जुड़े हुए लिगेंड हैं अगर आप देखोगी ऐश तो NH3 4 हैं और Cl कितने? 2, है ना? तो ऐश यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के लिगेंड है, एक NH3 है और एक Cl है। 4 NH3 और 2 Cl, तो ये दो अलग अलग काइंड के लिगेंड हो गए जो कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं, है ना? इसलिए ये क्या है? किसका एग्जाम्पल हो गया? किसका एग्जाम्पल हुआ? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है? जल्दी लिखो। लिख लिया? हाँ जी, जी जी जी, अभी पता चल जाएगा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कोई नहीं, अभी बस ऐसे ही बना लो। ये हो गया? लिख लिया सबने? बाबा 4 नहीं है, वो सिर्फ पॉजिटिव है। लिख लिया? अच्छा, एक और चीज, हम टॉपिक 1 के कंप्लीशन में आने वाले हैं,
और आपको पता है कि मैं आजकल आपसे फोटोज नहीं मांगता, उसका एक लौता कारण यही है, मैं दिखाऊं अगर आपको, वो ये है। होप सो अगर ना पता हो आपको, आपको स्क्रीन में कुछ दिख रहा है? हाँ एग्जैक्टली तो लेकिन जैसे टॉपिक 1 फिनिश होता है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप टॉपिक 1 के जैसी मैं टेक्स्ट डालूं कि प्लीज सेंड द पीपीटी या पीडीएफ, सॉरी नॉट पीपीटी, पीडीएफ ऑफ द टॉपिक 1 ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हालांकि अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको पता हो, हमने टॉपिक 1 की तो हमने बना रखी है, टॉपिक 2 में अभी हमारा 2 टॉपिक रह रखे हैं, एक तो फ्यूल सेल और एक कौन सा हमारा कौन सा रहता है, निकल कैडमियम सेल, है ना। 3 हम कर चुके हैं, ड्राई मरकरी और कौन सा लेड स्टोरेज। होप सो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। फ्यूल सेल, देखो पता क्या होता है अश्लेषा, जब आप PYQ करते हो ना, तो PYQ से आपको आइडिया लगता है उन सारे टॉपिक्स का जो कहीं ना कहीं हमें पढ़ने चाहिए या किस पे हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए टॉपिक्स में। इसलिए मैंने अभी बोला कि समय की इस गंभीरता को देखते हुए कि PYQ और असाइनमेंट में कौन सा ज्यादा जरूरी बैठता है, वो है PYQ, क्योंकि वो आपका एक होलिस्टिक वे में ओवरऑल तरीके से, चाहे वो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके शॉर्ट आंसर, चाहे वो लॉन्ग आंसर, चाहे वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे भी ज्यादा नॉट इम्पॉर्टेंट मेरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो किस टॉपिक से क्वेश्चंस का वो हो रहा है सिलेक्शन। किसी ने अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया होगा कि उन क्वेश्चंस में एक फेराडे लॉ का बार बार क्वेश्चन, वो चार्ज वाला, उसके बाद कोलराश लॉ बार बार, वेरिएशन वाला कंडक्टिविटी बार बार, वो वेरिएशन वाला क्वेश्चन कि क्या वेरिएशन आता है कंडक्टिविटी में, कापा वाला याद आ रहा है, घूम फिर के बार बार वही इकलौता न्यूमेरिकल, वो नस्ट इक्वेशन वाला लंबा सा। तो जिसने वो करना शुरू कर दिया हो वही समझ पाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, और नहीं आता तो चुपचाप, कोई नहीं, मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करके, जैसे ऐश ने आज टेक्स्ट कर दिया, जो मुझे टेक्स्ट कर देता है मैं तुरंत 7:30 पे लिंक भेज देता हूँ, उसका वो डाउट सॉल्व कर देता हूँ बस। हाँ थोड़ा चैलेंजिंग है। कोरोजन या कोरोजन, कोरोजन देखते हैं, नहीं तो मैं थ्योरी का वो दे दूंगा, नहीं तो मैं कोरोजन भी करवा दूंगा, नो वरीज, मतलब सब कुछ नो वरीज, बस थोड़ा सा इस समय की सीमा को लांघेंगे नहीं, जितना मैं कर सकता हूँ वो करूंगा मैं। ये समझ में आ गया? हेलो।